परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ एक मैसेज जिसका नाम है अपने ज़िंदगी में परमेश्वर को जगह कैसे दें। हाउ टू इनवाइट गॉड इनटू योर सर्कमस्टांस एंड टू मेक रूम फॉर हिम। इस पे मैंने 2 इंग्लिश की वीडियोस 2 पार्ट्स पहले बनाए हुए हैं, ये तीसरा है। लेकिन हिंदी चैनल पे ये मेरी इस टॉपिक पे पहली वीडियो। अगर आप चाहें तो आप इंग्लिश चैनल पे पहले 2 पार्ट सुन सकते हैं। तो हम परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में कैसे जगह दें और उनको कैसे बुलाएं। तो इससे ये पता चलता है कि हमें बुलाना पड़ता है, मेन बात यही है। अंत तक आप रहना। अंत में मैं आपको एक प्रिंसिपल बताऊंगी जो इस सारी चीज़ को आपको समझाएगा। हालेलुया। ये जो स्टोरी मैंने ली है ये एक औरत की है जो शूनम एक जगह थी वहाँ की थी, और उसकी कहानी है, और प्रॉफेट एलीशा की कहानी है। ये आपको दूसरा राजा 8 से 8 वर्ष से आपको मिलेगी। पहले मैंने थोड़ी इसकी और बात करी हो, अगर आप वो सुन सकते हैं वीडियो तो आपको आसानी हो जाएगी। इस औरत ने अपने अंदर एक इच्छा थी प्रभु को जानने की, उसको दिखाया किस तरीके से कि जब जो इलीशा था, जो भविष्यद्वक्ता था, वो उसकी सिटी में आया था, उसके शहर में आया, तो उसने उसको घर बुलाया खाने के लिए। ये सब कुछ आप दूसरे राजा 4 में पढ़ सकते हैं। तो जब घर बुला लिया, एक बारी खाना हो गया, फिर उसने चाहा कि वो और बारी आए। फिर उसने एक उसके लिए अपने घर के ऊपर एक कमरा बनाया। कमरे में वो चाहती थी कि जब भी वो आए उस शहर में तो वो उस कमरे में रुके। तो वो चाहती थी कि परमेश्वर की उपस्थिति, एलीशा का मतलब यहाँ पे हम कहेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति सिर्फ उसके आसपास उसके शहर में ना हो, उसके सिर्फ चर्च में ना हो, संगति में ना हो, वो उसके पास उसके घर में हो। हालेलुया। उसको विजिटिंग प्रेजेंस नहीं चाहिए थी आती जाती, उसको इन ड्वेलिंग चाहिए थी जो हमेशा उसके साथ रहे। इसीलिए उसने वो एक कमरा बनाया था। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करूंगी जिससे हमें समझ में आएगा कि हम इस लेडी से सीख क्या सकते हैं। तो ये पहले तो मैं ये कह रही हूँ कि उसने एक जगह बनाई थी अपने घर के ऊपर। तो ये हम पढ़ सकते हैं दूसरा राजा 4 की 10 में। उसने अपने हस्बैंड से कहा, कृपया हम लोग एक कमरा एलीशा के लिए छत पर बनाएं, और इस कमरे में हम एक बिछौना लगाएं, एक मेज, कुर्सी, दीपाधार, ताकि वो जब भी यहाँ आए तो वो इसी जगह में रहे। तो इसका मतलब है उसने अपने घर के ऊपर परमेश्वर को जगह दी। ये ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने अपने से ऊपर परमेश्वर को रखा। उसने अपनी सोच, अपने प्लान्स, कैसी मेरी जिंदगी चलनी चाहिए, जैसे हम आजकल सोचते हैं कि बस मैं, मेरे प्लान्स, मेरी जिंदगी, मैं कैसे अपनी जिंदगी को चलाना चाहती हूँ, उसने उस मैं से ऊपर परमेश्वर को रखा। तो हम अगर चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में आए तो हमें नम्र होना पड़ेगा, परमेश्वर को फर्स्ट और हाईएस्ट जगह देनी पड़ेगी, सबसे ऊंची जगह देनी पड़ेगी। अपने आप को छोटा करना पड़ेगा। अपने सोच के ऊपर परमेश्वर की सोच, अपने वचन, अपने प्लान्स के ऊपर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के प्लान्स। तो अपने आप को अंदर से नम्र भी करना पड़ेगा और अपने आप को बदलना भी पड़ेगा। हालेलुया। जो भी चीजें वो कर रही थी, जैसे वो खाने पे बुलाती थी उसको, या उसने कमरा बनाया, उसके अंदर चीजें रखी उसके पसंद की, वो दिखाता है कि उसके दिल में क्या हो रहा था। उसके दिल में एक बड़ी इच्छा थी कि परमेश्वर मेरे आसपास ही रहें। तो हमें अपना दिल जो है वो भी बदलना होगा। उसके अंदर परमेश्वर की भूख एक जगानी होगी, और उस भूख को सिर्फ अंदर ही रखना, कुछ करना भी है। हालेलुया। तो अगर हम परमेश्वर को चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में आए, तो उनको सबसे अच्छी जगह दो अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहले उठते परमेश्वर के बारे में सोचो। रात को सोने से पहले आखिरी सोच परमेश्वर होनी चाहिए है। तो हर चीज़ को परमेश्वर के नाम से शुरू करें, परमेश्वर का वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो उसके जो पुराना घर था, आप मान सकते हो कि वो उसकी शारीरिक ज़िंदगी थी, लेकिन उसने एक नया घर बनाया अपने घर के ऊपर, वो उसकी आत्मिक ज़िंदगी थी। आप कह सकते हो कि उसने पाप क्षमा की प्रार्थना करी, उसने नया जीवन पाया। तो अब जब वो नीचे रहती थी, वो सोचती रहती थी ऊपर क्या चल रहा होगा, हमारे घर में कोई ज़्यादा आवाज़ तो नहीं है, ऊपर जो है वो डिस्टर्ब तो नहीं होंगे। तो आप ये देख लो कि उसने जो अपनी नीचे ज़िंदगी थी वो वैसे बिता रही थी कि जो ऊपर है उसको कोई तकलीफ ना हो। मैं सब कुछ ऐसे करूँ कि जो ऊपर हैं वो तो सोच रही हो कि गेस्ट, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए गेस्ट नहीं है, वो तो हमारे अब्बा पिता हैं।
तो हमने ये सोचना है जब हम नीचे रह रहे हैं कि परमेश्वर पिता को कोई तकलीफ ना हो, तो हर रोज अपनी जिंदगी को ऐसे चलाना है कि परमेश्वर खुश रहे। तो ये हर रोज का बलिदान नहीं हो गया? परमेश्वर को अगर हम कहें कि सिर्फ हमने संडे को मिलना है 2 घंटे के लिए, तो कोई भी बलिदान कर सकता है। अच्छे कपड़े पहन के हम गए, परमेश्वर की उपस्थिति में 2-4 गाने गाए, ये हो गया वो हो गया, प्रार्थना कर ली। लेकिन अगर हम कहें परमेश्वर हमारे साथ ही रह रहे हैं, जो भी हम कह रहे हैं वो सुन रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं वो देख रहे हैं, तो वो तो हर रोज का बलिदान हो गया। वो ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर कुछ आप ज्यादा करोगे परमेश्वर के लिए, तो क्यों नहीं परमेश्वर आपकी जिंदगी में आएंगे और आपकी परिस्थिति को बदलेंगे। हालेलुया। तो आपने कुछ नया करना है परमेश्वर के लिए, कुछ एक्स्ट्रा करना है परमेश्वर के लिए। तो जब उसने वो ऊपर कमरा बनाया, तो हम कह सकते हैं कि उसने अपनी शारीरिक जिंदगी तो जी रही थी, लेकिन उसने अपनी आत्मिक जिंदगी जीना शुरू करा। उसने उस पे फोकस करना, उस पे ध्यान लगाना शुरू करा। आत्मिक में क्या होता है? प्रार्थना होती है, फास्टिंग होती है, परमेश्वर का वचन पढ़ना, अपने अंदर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का चाल चलन लेके आना। ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो प्रभु जरूर हमारे पास आएंगे। फिर ये देखिए कि उसने एक पक्का कमरा बनाया था परमेश्वर के जन के लिए। कोई तंबू नहीं दिया उसे कि आप आओ तो मैं तंबू खोल दूंगी और आप जाओगे तो वो बंद कर दूंगी। पक्का घर बनाया। इसका क्या मतलब था? उसके दिल में एक उसने पक्का डिसाइड कर लिया था, पक्का इरादा था कि मुझे परमेश्वर चाहिए है, आज चाहिए, कल चाहिए, हमेशा चाहिए। वो इस निर्णय से पीछे हटने वाली नहीं थी, इसलिए उसने पक्का घर बनाया। कुछ लोग होते हैं, जब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है तो परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब कुछ खराब हो जाता है तो पीछे हट जाते हैं। तो परमेश्वर को कहते हैं कि नहीं, पक्का घर ना दें हम, क्योंकि पता नहीं अगर परमेश्वर हमारे साथ ठीक चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अगर आप इस तरीके से डामाडोल होके परमेश्वर के पास जाओगे तो वो भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे आप में। और अगर आप कहते हो कि मैंने तो परमेश्वर के लिए सब कुछ किया है, फिर भी मुझे लगता है कि परमेश्वर नहीं आए, थोड़ी देर रुको। परमेश्वर भी देखते हैं आपका डिसीजन सही है, आपका कमिटमेंट है या नहीं है, या थोड़ी देर में टूट जाता है। वो भी परखते हैं हमारे दिल को। तो जो भी आप अच्छी चीजें कर रहे हो परमेश्वर को बुलाने के लिए, वो करते रहो और दिखाओ परमेश्वर को, परमेश्वर मैं सीरियस हूँ आपके बारे में। हालेलुया। तो वो अपने घर में जी रही थी परमेश्वर के बारे में सोचकर। हमने भी अपनी जिंदगी ऐसे जीनी है कि परमेश्वर को खुशी मिले। हालेलुया। तो जब उसके पास औलाद नहीं थी, बेटा नहीं था, मतलब बच्चा नहीं था कोई, लेकिन परमेश्वर के जन ने उसको ये ब्लेसिंग दी कि उसके बच्चा हुआ। वो बहुत अच्छी बात हो गई। उसके बाद एक दिन बच्चा मर गया। तो उसने क्या किया, वो बच्चे को लेके गई और उसने उसी कमरे में जो ऊपर उसने बनाया था वहां जाके बिस्तर पे लिटा दिया, और वो परमेश्वर के जन को खोजने गई। इसका क्या मतलब था कि उसने वो बच्चे को वहां क्यों लेके गई? क्योंकि वो जो कमरा था वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति आती थी। वो उसने एक स्पेशल प्लेस बनाई थी, आप कह सकते हो वो उसकी सीक्रेट प्लेस थी। सीक्रेट प्लेस का मतलब है कि जहाँ हमारी प्रार्थना करने की जगह, वो एक फिजिकल जगह भी हो सकती है जो आप अपने घर में बना सकते हैं। कोई कोना आपने सेट कर लिया कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं आप वहां जाके करते हैं। या आप अपने कमरे को भी अपना सीक्रेट प्लेस, अपना ऑल्टर बना सकते हैं कि आप अपने कमरे में परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और आप प्रार्थना करते हैं, या घर का कोई एक कमरा, या आपका दिल जो है वो है ऑल्टर परमेश्वर का, जिसमें आपने परमेश्वर को जगह दी है ज्यादा से ज्यादा। तो वहां पे उसने वो कमरा जो था उसको अपनी एक जगह बनाई हुई थी जहां वो परमेश्वर से मिलती थी। मिलती तो परमेश्वर के जन से थी, लेकिन हम कह रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति से वो वहां मिलती थी। तो उसने अपने बच्चे को वहीं रख दिया, क्योंकि जब वो परमेश्वर का जन उस कमरे में था तभी उसने उससे पूछा था कि तुझे क्या चाहिए है। और फिर उसने कहा था कि तुझे ये मैं आशीष आज देता हूँ कि 1 साल बाद तेरे हाथ में एक बच्चा होगा। तो जहाँ से उसको वो वायदा मिला था, जहाँ से उसको वो बच्चा मिला था, वो वहीं उसको ले गई कि परमेश्वर यहीं तेरी उपस्थिति से मुझे ये ब्लेसिंग मिली थी। अब अगर आज मुझे लग रहा है कि मेरा बिजनेस डाउन हो गया है, मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं परमेश्वर के पास ही जाऊंगी अपनी उस परिस्थिति को लेकर। हालेलुया। तो वो वहां गई। अब वो वहां गई तो इसका मतलब है कि वो कंफर्टेबल हो गई थी परमेश्वर के साथ। उसने एक रिश्ता बना लिया था परमेश्वर से कि वो जाके परमेश्वर से बात कर रही है अपनी मुसीबतों के बारे में। वो 2-4 लोगों के पास नहीं जा रही, वो डॉक्टर के पास भी नहीं भागी। सोचो, माँ का दिल तो होता है कि कुछ भी करके मेरा बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन उसको पता था, बहुत ही एक वो, आप कह सकते हो स्पिरिचुअली वाइज थी वो।
उसको पता था सही डिसीजन क्या है, क्योंकि उसने कई बार परमेश्वर के पास जा जाके अपनी बातें करी हैं, परमेश्वर की आवाज़ सुनी है, उससे मुक्ति ली है, अपना दिल खोला है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर ने उससे बात करी है, तो उसे पता था इस प्रॉब्लम का जो समाधान है वो परमेश्वर की उपस्थिति में ही है, इसलिए वो वहाँ गई। तो आप देख सकते हो कि उसका एक ट्रस्ट था, एक कंफर्ट थी परमेश्वर के साथ, तो इसलिए वो अपने बच्चे को वहाँ लेकर गई। जब वो वहाँ गई तो हमें एक ये मुझे होली स्पिरिट ने समझाया कि वो किस किस परिस्थितियों में गई उस कमरे में, हमें कैसे किन किन टाइम पे परमेश्वर के पास जाना चाहिए। जब उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, उसको बस परमेश्वर की भूख थी, तब वो जाती थी वहाँ पे परमेश्वर के जन की सेवा करने में, भी खाना देने, उनको पूछने कुछ और तो नहीं चाहिए, तब वो जाती थी। जब उसने कहा कि तुझे क्या चाहिए है, तो तुझे बेटा तुझे औलाद चाहिए है, तो उसने कहा नहीं, मुझे आप ऐसे वादे ना करो, ये जब आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब वो विश्वास भी नहीं कर सकती थी अपने किसी एक मिरेकल के लिए, मतलब अविश्वास में भी वो उस कमरे में गई, और फिर जब उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आई तब भी वो गई। कहने का मतलब ये है कि हर परिस्थिति में वो परमेश्वर के पीछे जाती रही। अगर आप परमेश्वर को दिखाओगे, परमेश्वर कुछ भी हो जाए मैं आपके पीछे आना नहीं छोड़ूंगी, तो क्यों नहीं आएंगे परमेश्वर आपकी मदद करने। हालेलुया। तो हमने भी जाते जाना है परमेश्वर के पास, और इस दिन वो गई थी एक मिरेकल लेने, अपने बच्चे के लिए एक मिरेकल लेने गई थी, तो वो भी उसको मिला। तो जब वो वहां लेके गई तो परमेश्वर का जन तो वहां नहीं था, बच्चे को वहां लिटाया और वो भागी गई परमेश्वर के जन को ढूंढने। आप ये पढ़ सकते हो 27वीं वर्ष में है, मेरे पास है यहाँ पे, इसी सेम चैप्टर की। किंतु शूनेमिल स्त्री पर्वत पर चढ़ के परमेश्वर के जन एलीशा के पास पहुंची। वह प्रणाम कर कर झुकी और उसने एलीशा के पांव पकड़ लिए। तो वो परमेश्वर के जन को ढूंढने गई, और जैसे ही मिली तो वो उसके पैरों में गिर गई और उसने कहा, आगे आप 30वीं वर्ष में पढ़ लेना, किंतु बच्चे की माँ ने कहा, जैसे कि यहोवा शाश्वत है, बात है, और आप जीवित हैं, इसको साक्षी कर प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं आपके बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। सिंपल सा मतलब है, उसने कहा कि मैं आपको यहाँ छोड़ूंगी नहीं, आप मेरे साथ चलो। परमेश्वर के जन को उसने ये कहा कि आपके बिना तो मैं जाऊंगी ही नहीं। वर्ष 30 में लिखा है ये। तो इसका क्या मतलब था, पहले उसने परमेश्वर की उपस्थिति को वो लेके आई थी उस कमरे में। कैसे लेके आई थी, शुरुआत हुई थी बहुत छोटी सी, क्या आप मेरे घर खाना खाने आएंगे, एलिशा से उसने कहा। उसके बाद जब वो आ गया तो उसने अपने हस्बैंड से कहा मैं चाहती हूँ कि ये और आए, तो फिर उसने एक कमरा बनाया। स्टेप्स देखो आप, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। तो फिर जब वो आता था तो वो उसी कमरे में रुकता था, तो एक परमानेंट हो गया। एक बारी आने से फिर वो ज्यादा बारी आया, फिर वो जब भी आता था वो वहीं आता था। तो हो सकता है ये कुछ टाइम निकला हो जहां पर वो परमेश्वर का जन कुछ देर हो गई है वो नहीं आया था, परमेश्वर की उपस्थिति उसने महसूस नहीं करी थी, जिसको हम ड्राई सीजन कहते हैं, स्पिरिचुअली ड्राई सीजन। कई बार हमारी लाइफ में हम बिजी हो जाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ और हो गया, तो एक ड्राइनेस आ जाती है हमारे अंदर, एक सूखापन आ जाता है हमारी आत्मिक जिंदगी में। लेकिन जिस फॉर्मूले से, फॉर्मूला नहीं मतलब जिस तरीके से वो पहली बार उपस्थिति को लेके आई, उसी तरीके से वो आज वापस उपस्थिति को लेके आई उस कमरे में। उसने परमेश्वर का पीछा नहीं छोड़ा, उसने कहा मैं जाऊंगी ही नहीं, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। हुआ क्या था, जब उसने बताया कि मेरे बच्चे को ये हो गया, तो एलिशा ने कहा अपने सर्वेंट को कि जा ये मेरी सोटा लेके जा, मेरी ये जो स्टिक है इसको लेके जाओ और बच्चे के ऊपर रख दे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ ने कहा वो नहीं, आप चलोगे मेरे साथ, मेरा बच्चा सिर्फ किसी लकड़ी के टुकड़े से ठीक नहीं होगा, परमेश्वर की उपस्थिति से मिला था, परमेश्वर की उपस्थिति से ही ठीक होगा। हालेलुया। तो वो उसने अपने, एक आप कॉन्फिडेंस देखो उसका, एक आप देखो परसूट, मतलब कैसे पीछे पड़ी वो परमेश्वर के, उसने खींच ही लिया परमेश्वर को। आप भी ये कर सकते हो। तो वो परमेश्वर की उपस्थिति वापस आई, आप पढ़ लेना स्टोरी में। वो परमेश्वर का जब जन प्रॉफिट इलीशा जब वहां गया तो वो बच्चा जिंदा हो गया था।
अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप अगर मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति को अपने तक लेके आऊँ। छोटी-छोटी चीज़ें उसने करी, परमेश्वर के पीछे गई, इज़हार किया कि परमेश्वर मुझे आपकी उपस्थिति अच्छी लगती है, मुझे और चाहिए है, अपनी भूख को दिखाया उसने। फिर जब उसने वो कमरा बनाया ना, तो उसका दिल जो था वो तब तक बदल गया था। वो अपने अपने घर में तो वो बॉस थी, लेकिन अब जब ऊपर कमरा बना लिया है तो बॉस कौन हुआ? परमेश्वर बॉस हुए। तो उसने परमेश्वर को वो जगह दे दी। तो अगर आप अपने आप को नम्र करके परमेश्वर को सबसे बड़ी जगह दोगे तो परमेश्वर आएँगे। तो आप दिखाओ परमेश्वर को अपना प्यार, अपनी भूख, इज़हार करो उसका, तो परमेश्वर ज़रूर आएँगे, हालेलुया। फिर जब आपको ज़रूरत होगी तो परमेश्वर वहीं होंगे आपके साथ, हालेलुया। तो अगर कभी लगे कि परमेश्वर की उपस्थिति को मैंने चखा है, बहुत अच्छी थी, लेकिन अब कुछ टाइम हो गया है, मैं क्या करूँ? परमेश्वर तो मुझे भूल ही गए हैं, तो आप ऐसे ठंडे होके मत बैठो। अब फिर से आप उठो और फिर से आप परमेश्वर के पास जाओ और उनकी उपस्थिति को खींच के अपने पास लेके आओ। इस औरत से सीखो, उसने कहा मैं नहीं छोड़ूँगी, आपने भी नहीं छोड़ना है। परमेश्वर के आप पीछे लग जाओ। क्या करोगे? आप प्रार्थना करो, आप वचन पढ़ो, आप मुँह से बोलो जो परमेश्वर का वचन है, जो उसके वायदे उन्होंने आपको दिया, आप टंग से प्रार्थना करो, ये करके एक एटमॉस्फेयर बनाओ, प्रेज़ और वर्शिप करो। एक ऐसा वातावरण बनाओ जो कि परमेश्वर को पसंद आता है। अब कोई खाना तो है नहीं जो हम परमेश्वर के लिए बनाएँ, वो खाने की खुशबू सूँघ के आ जाए, लेकिन आपकी जो आराधना है, आपकी जो प्रार्थना है, वो एक खुशबू की तरह जाएगी और परमेश्वर कहे, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे वहाँ जाना है, हालेलुया। तो इस तरीके से आप बुलाओ। तो अब मैं यही कहना चाहती हूँ आपको कि आप रुको मत, वेट मत करो परमेश्वर की, आप कुछ करो इसके बारे में, हालेलुया। तो प्रिंसिपल ये है, पिता परमेश्वर आपके बुलावट की वेट करते हैं। आप बुलाओ उन्हें, उसकी वेट करते हैं। आप कुछ अपनी तरफ से करो, कुछ एफर्ट करो, उसकी वेट करते हैं। आप वो करोगे तो वो ज़रूर आएँगे। हालेलुया! तो अगर आपको एक नए एनकाउंटर की, परमेश्वर के साथ एक नए तरीके से मिलने की ज़रूरत है, तो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। आप शुरुआत करोगे, वो ज़रूर आएँगे। हालेलुया! आप उनकी वेट कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपकी वेट कर रहे हैं। आप अपना इंटरेस्ट दिखाओगे तो वो ज़रूर आएँगे। तो भाइयों और बहनों, मैं विश्वास रखती हूँ कि आज के मैसेज ने आपको थोड़ा हिलाया है कि आपने वेट नहीं करनी है, आपने परमेश्वर के पीछे जाना है और उनकी उपस्थिति को अपने तक लेके आना है। हालेलुया! ये स्टोरी ज़रूर पढ़ना और परमेश्वर को आज से ही अपनी ज़िंदगी में बुलाने का डिसीजन लेना। हालेलुया! अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको शेयर, लाइक, कमेंट भी करें। हालेलुया! और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए वापस आए मेरे चैनल पे। गॉड ब्लेस यू, सी यू सून।